हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल ट्रेनर अजीत सिंह और आपका वेलकम है मेरे टेक्निकल डोज यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके लिए एक नया टेक्निकल डोज लेके आया हूं जिसका नाम है LVM लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। तो LVM के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस सीरीज के ऊपर पहले से ही एक दो वीडियो बनाए हुए हैं। पहला है फाइल सिस्टम, ठीक है। दूसरा है कि पार्टीशन कैसे बनाते हैं। तीसरा है कि किसी पार्टीशन को माउंट कैसे करते हैं। पहले आप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद अगर आप एलबीएम पे आते हैं तो आपको एलबीएम का जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और एलबीएम कैसे काम करता है। तो मैं आपको छोटे सा एक हिंट दे देता हूं। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट से इसका कंपेयर करता हूं, किससे, माइक्रोसॉफ्ट से अगर मैं कंपेयर करूं तो जो फीचर लिनक्स के अंदर एलबीएम के नाम से होता है, अगर मैं कंपेयर करूं सेम फीचर की, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 या फिर अगर मैं बात करूं सर्वर के अंदर एक और फीचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोरेज पूल। क्या कहते हैं? स्टोरेज पूल। एलबीएम इज इक्वल टू स्टोरेज पूल। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं और फिर हम लोग सारी चीजों पर डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकली लैब करके देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो एलबीएम इज द लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। आखिर ये किस लिए यूज होता है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि एलबीएम मेक इट इजी द मैनेज द डिस्क स्पेस। ठीक है। इफ ए फाइल सिस्टम नीड मोर स्पेस, इट कैन बी एडेड टू इट्स लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है, फ्रॉम द फ्री स्पेस इन इट्स वॉल्यूम ग्रुप, एंड द फाइल सिस्टम कैन बी रिसाइज एंड वी विश। ठीक है। तो इफ ए डिस्क स्टार्ट टू फेल, द रिप्लेसमेंट डिस्क कैन बी रजिस्टर्ड। अगर मैं बात करूं तो एक तरह से ये हमारे रेड की तरह भी काम करता है। तो रेड पे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेड के ऊपर होगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जनरली इसकी कि आखिर इसका पूरा जो वर्किंग मैनेजमेंट होगा वो किस तरह से हम लोग परफॉर्म करके देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो मैं समझाता हूं आपको ये सारी चीजें एलबीएम के बारे में। तो एलबीएम क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ा मेरे को स्टोरेज चाहिए। क्या है? बहुत बड़ा स्टोरेज मुझे चाहिए, मगर मेरे पास उतने का हार्ड डिस्क मौजूद नहीं है, या फिर मुझे बहुत ज्यादा ज्यादा स्पेस चाहिए होता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास ये 80 जीबी के 3-4 हार्ड डिस्क जो हैं पड़े हुए हैं, बट मेरे यूज में नहीं है। यानी कि मेरे पास 80 जीबी के ये 3-4 स्टोरेज पड़े हुए हैं, मगर ये मेरे किसी काम के नहीं है। क्या है? किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि मुझे जो स्टोरेज चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे कोई 200 जीबी के करीब स्टोरेज चाहिए। क्या है? मुझे 200 जीबी के करीब स्टोरेज चाहिए। तो मैं आपको 80 जीबी के मेरे पास 4 हार्ड डिस्क पड़े हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो स्टोरेज पूल फीचर, या फिर अगर मैं बात करूं एलबीएम ऐसा क्या करता है, तो समझते हैं इस चीज को। तो मैं इससे क्या कर सकता हूं? इससे मैं एक बड़ा पार्टीशन बना सकता हूं। तो बनाने से पहले अभी हम लोगों ने ये जो प्रोसेस किया, इधर जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इधर हम लोग जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं पीवी। पीवी फिजिकल वॉल्यूम। तो जब हम एलबीएम बनाएंगे तो सेम टू सेम अगर हम बात करते हैं तो ऐसे देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा? पीवी रहेगा। ठीक है। और पीवी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ हार्ड डिस्क होंगी। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि दिस इज माई, अगर मैं अलग से लगाता हूं तो मैं एस डी वी, ये हो सकता है मेरी SDC। ये चीज आपको और अच्छी तरह तब क्लियर होंगी जब आप पार्टीशन वाला वीडियो अगर आप देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो SDD, और ये हो सकता है SDE। ठीक है। ये 4 हार्ड डिस्क हैं अपने पास। तो इन चारों हार्ड डिस्क
क्या है ये? चारों हार्ड डिस्क, एसडीवी, एसडीसी, एसडीडी और एसडीई, चारों को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, 80 जीबी की मेरी ये फिजिकल हार्ड डिस्क हैं, जिनको अगर मैं लिनक्स में लगाता हूं तो हार्ड डिस्क को कुछ इस तरह से दिखाएगा। अब इससे क्या करेंगे हम लोग? इन सभी हार्ड डिस्क को मिलाएंगे। ठीक है, मिलाने के बाद इन सभी से जो चीज बनके होगी तैयार, उस, ठीक है, वो मेरा क्या होगा? वीजी। क्या होगा? वीजी, वॉल्यूम ग्रुप। क्या होगा? वॉल्यूम ग्रुप। तो वॉल्यूम ग्रुप क्या करेगा? इन चारों फिजिकल हार्ड डिस्क को लॉजिकली माउंट करके ये एक स्टोरेज क्रिएट कर देगा पूरे का 240 जीबी का। कितने का? 240 जीबी का एक स्टोरेज बना के तैयार कर देगा। रुक जाइए जरा, 8 16 8 3 24 8 ये लगभग 320 जीबी बैठेगा गाइस। दिस इज 320 जीबी, 320 जीबी बैठेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं? इसके अंदर से आप बना सकते हैं, फिर आपके पास पार्टीशन बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप? पार्टीशन बना सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आप फिर पार्टीशन बना सकते हो। इसको हम लोग कहेंगे LVM, लॉजिकल वॉल्यूम। अब जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? LV। सबसे पहले PV, फिजिकल डिस्क, दूसरा VG, वॉल्यूम का ग्रुप बनाएंगे, यानी कि 3 4 फिजिकल हार्ड डिस्क को मिला के पूरा एक स्टोरेज जनरेट करेंगे, और एक स्टोरेज से हम अपनी नीड के हिसाब से पार्टीशन बना सकते हैं 320 जीबी में से। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द LBM। ये क्या कहलाएगा अपना? LBM कहलाएगा। तो LBM कुछ इस तरह से काम करता है। यही सेम चीज इधर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हार्ड डिस्क ली, तो हार्ड डिस्क को के बहुत सारे, इसको हम लोग पीवी कहते हैं, फिर उन्होंने बीजी बनाया, फिर उससे LBM बनाया। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से। तो ये कह रहा है इट इज फ्लेक्सिबल टू एक्सपेंड द स्पेस एनी टाइम। इससे आप स्पेस को कभी भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने 4 हार्ड डिस्क लगाए, 320 जीबी बन गया। अब मेरे पास एक हार्ड डिस्क और आ जाती है। ठीक है, आई हैव वन अदर हार्ड डिस्क, तो मैं इसको इस ग्रुप के अंदर फिर से ऐड कर सकता हूं, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ? जो मेरा वीजी है, इसको वीजी को एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बीजी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पीवी को एक्सटेंड कर सकते हैं, इवन ऑफ आप एलवी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि आप बढ़ा सकते हैं कभी भी। सबसे बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी तो ये है। इसके बाद है एनी टाइम फाइल सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड एंड हैंडल। ठीक है, माइग्रेट कैन बी यूज टू रिकवर फॉल्टी डिस्क। ठीक है, रिस्टोर द फाइल्स यूजिंग द स्नैपशॉट फीचर अर्लियर स्टेज। ठीक है, इसके बाद आपके पास सर्वर सेटअप की बात करते हैं, तो रिक्वायरमेंट में आपके पास, ठीक है, लिनक्स का यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, लिनक्स 6.5 विद LBM इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये IP एड्रेस वगैरह दिखा रहा है, मगर हमारे केस में कुछ अलग ही होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए हम लैब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लैब के लिए दिखाता हूं। ठीक है, तो देखिए ये मेरी मशीन है। मशीन के ऊपर फिलहाल हम लोग एक हार्ड डिस्क देख रहे हैं, जिसके ऊपर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो इसके अलावा मुझे 4 हार्ड डिस्क और लगानी है इसके ऊपर, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं। हार्ड डिस्क लगाने के लिए किसी भी, या फिर अगर हमारे रियल सिस्टम पे तो आपको फिजिकल हार्ड डिस्क अटैच करनी पड़ेंगे उसके मदरबोर्ड से। अगर हम VMware में हैं तो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये चीज देख लीजिए। तो मुझे हार्ड डिस्क लगानी है इसके ऊपर, तो आप करिए एडिट दिस वर्चुअल मशीन। आप यहां से लगा सकते हैं। इसका बाद ऑप्शन आएगा ऐड।
ऐड के बाद आप सिलेक्ट करिए हार्ड डिस्क को, वैसे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब आपके पास ऑप्शन आता है वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप। तो वर्चुअल हार्ड डिस्क टाइप में टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क बता रहा, आईडीई हो गया, साटा हो गया, एससीएसआई हो गया, और एनबीएमई के लिए हम लोग बात करते हैं तो एनबीएमई क्या है? एनबीएमई आजकल जो नया हार्ड डिस्क का टाइप चल रहा है दैट इज कॉल्ड द एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव के लिए एनवीएमई यूज होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने उसके हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से फिलहाल हम लोग सेक ऑफ सिंपलिसिटी एससीएसआई यूज कर लेते हैं, बाद बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे जो यूज करिए। ठीक है, मगर तो और एक चीज और बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आप हार्ड डिस्क का टाइप नहीं बदलते हो, नए वाले मतलब 15 और 16 वाले VMware में लिनक्स के लिए, तो वो बाय डिफॉल्ट हार्ड डिस्क उठाता है एनबीएमई, आपकी एनबीएमई उठाता है। तो एनबीएमई उठाने के बाद जब आप क्या करते हो, उसके ऊपर अलग से कोई और एनबीएमई हार्ड डिस्क लगाओगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं करता है। तो इसीलिए कोशिश करिए एससीएसआई से इन प्रैक्टिकलों को परफॉर्म करके देखिए। तो चलिए एससीएसआई सिलेक्ट करते हैं। कितने जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए? मैंने कहा भाई मैं एससीएससी के ही लगाने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, देखो एक और लग गया हार्ड डिस्क। हमें चाहिए लगभग 4, एक और ऐड कराता हूं मैं। मगर ये सिलेक्ट करना मत भूलिए, हो सकता है अगर ऐसा आपसे हो गया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट नहीं करेगा, फिर प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो आप इसको हार्ड डिस्क को रिमूव करा के बूट कर सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, और हम करते हैं ओके। मैंने 4 हार्ड डिस्क अटैच कर दी, और इसके बाद हम लोग करेंगे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो मशीन स्टार्ट हो गई, चलिए शुरू करते हैं। तो और लॉगिन होने के बाद इसको चेक करते हैं, चलिए। तो रेडी है, चलिए अब शुरू करते हैं इसकी लैब। टर्मिनल ओपन करते हैं, ओपन द टर्मिनल। एंड सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई हमने जो हार्ड डिस्क लगाई हैं वो दिख रही हैं नहीं दिख रही। तो सबसे पहले LSBL स्पेस हाइफन FU। ठीक है, आप देख सकते हैं इधर ट्री फॉर्मेट में देखने के लिए मैंने ये कमांड चलाई थी LSBL के -F। तो यह दिखा रहा है HDA हार्ड डिस्क है, ठीक है, जिसके ऊपर ये 3 पार्टीशन बूट, रूट और स्वैप बने हुए हैं, जिसको मैंने XFS से फॉर्मेटेड किया हुआ है। ये दिखा रहा है इसकी यूआईडी क्या है, इस पार्टीशन की, किस पार्टीशन की यूआईडी क्या है, और माउंट, वो पार्टीशन किधर माउंट हुआ है। तो चलिए इधर देखते हैं। तो इधर HDV, HDC, HDD और HDE, ये मेरे पार्टीशन हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, कि जिनके ऊपर कोई भी अभी टास्क परफॉर्म नहीं हुआ। ये मैंने अभी न्यूली ऐड कराए हैं आप लोगों के ही सामने। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको मिला के हम सबसे पहले पीबी बनाते हैं, फिजिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो और एक कमांड और चाहे तो आप चला के देख सकते हैं, fdisk-l, FDISK स्पेस -l। जैसे ही चलाएंगे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं HDV, HDC, HDD और HDE।
चाहे जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं कमांड्स। तो सबसे पहले है अपने पास देखने के लिए फिजिकल वॉल्यूम कहीं बना हुआ तो पहले से नहीं है, तो इसके लिए है पीवीएस। जैसे आप पीवीएस करेंगे कुछ भी नहीं दिखा रहा, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं पीवी डिस्प्ले, पीवी डिस्प्ले। तो देखिए यहाँ पर कोई भी फिजिकल वॉल्यूम ग्रुप नहीं बना हुआ है। तो चलिए अब हम इसके लिए कमांड एग्जीक्यूट करते। तो एक सेकंड गाइस, बस। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमांड है वीजी बनाने के लिए कमांड होती है मेरी, वीजी नहीं पीवी बनाने के लिए कमांड है पीवी क्रिएट। ठीक है, मैंने लिखा पीवी क्रिएट। और आप किसको इसके अंदर रखना चाहते हो? मैंने कहा भाई मैं एच डी डेव एच डी वी पहला हार्ड डिस्क स्पेस स्लैश डेव एस डी सी स्पेस डेव। जो हार्ड डिस्क है उनका हम लोग पाथ डालने वाले हैं इधर। ठीक है, एस डी डी स्लैश डेव और एस डी ई। इतना लिखने के बाद आप एंटर करेंगे और देखिए आपके पास मैसेज आ चुका है कि फिजिकल वॉल्यूम ये वाला सक्सेसफुली क्रिएटेड, सक्सेसफुली क्रिएटेड, यानी कि ये मेरे सारे हार्ड डिस्क मेरे पीवी को बना चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग करते हैं पीवीएस, पीवीएस। ठीक है, जैसे मैंने पीवीएस किया तो इसने मुझे बता दिया कि आपने इस हार्ड डिस्क को इसके अंदर रखा है, उसका साइज क्या है, कितना फ्री है। या फिर आप पीबी डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो दिखाएगा सारी चीज पीवी डिस्प्ले में कि आपने कौन सा हार्ड डिस्क लगाया है, साइज कितना है, और पीई साइज, टोटल पीई, और ये सब सारी चीजें इधर दिखा रहा है ये। तो कोई दिक्कत नहीं है। पीवी यू फिजिकल वॉल्यूम की यू आईडी, यूनिक आईडी जो है, ठीक है, वो दिखाया इसने। अब हमारा ये बन चुका है। तो अब हमारा अगला टास्क है हमारा वीजी बनाने का, वॉल्यूम ग्रुप बनाने का। तो कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप को भैया कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। क्या है, कोई ना कोई नाम देना पड़ता है। तो चलिए करते हैं। तो अगली कमांड है अपने पास वीजी क्रिएट, वीजी क्रिएट। वीजी को आप नाम क्या देना चाहते हो? अपने वीजी को नाम क्या देना चाहते हो? तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अपने वीजीओ का नाम देना चाहते हैं। मैंने कहा भाई, ठीक है, वीजी को मैं नाम देना चाहता हूं DOS, डोज के नाम से बनाना चाहता हूं। या फिर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, ये तो ऑप्शनल है भाई। ठीक है, इसके अंदर आप किस किस को रखना चाहते हो? इसके अंदर आप किस किस को रखना चाहते हो? तो हम पिछली कमांड को ही रिमाइंड कर लेते हैं एक बार। और इधर ठीक है, वीजी क्रिएट हाई स्पेस, नाम दे दिया मैंने इसको डोज, और एंटर। ठीक है, डोज के नाम से यहाँ पे आप देख रहे हैं सक्सेसफुली क्रिएट वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया है। डोज के नाम से सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है ये। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं, देखते हैं VGS करके। VGS, VGS जैसे ही मैंने किया तो इसने दिखाया आपने डोज के नाम से एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर आपने 4 हार्ड डिस्क रखी हुई हैं। और इसका जो साइज है, जो टोटल बैठ रहा है, वो लगभग 319, लगभग ये 320 GB बैठता है, जिसमें लगभग 200 MB के करीब देखिए कहाँ जाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये अगली कमांड है VG डिस्प्ले, VG डिस्प्ले, एंटर। और जैसे आप VG डिस्प्ले करते हैं तो इसने दिखाया कि भाई VG का नाम क्या है, टेक्निकल डोज है,
फॉर्मेट क्या है, LBM2 सपोर्ट कर रहा है बाय डिफॉल्ट। क्या है, LBM2। मेटा डेटा एरिया ये 4, और ये सीक्वेंस नंबर, रीसाइज, और ये सारी चीज दिखा रहा है, जिसमें लगभग पीई साइज लगभग 4 MB किसने ले लिया, ये पीई साइज पे चला जाता है ये, इसीलिए ये थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा पीवी बन गया, पीवी तो हो गया था, ये वीजी बन गया है, यस इट्स वीजी, डोज के नाम से बना दिया। अब इस वीजी के अंदर से मैंने क्या करना है, एलवी बनाना है, एलबीएम बनाना है। क्या बनाना है, एलबीएम बनाना है। तो ये लगभग 320 GB के करीब है, तो मान लो मैं यहाँ 250 GB का पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, एक कितने का, 250 GB का बनाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। एलवी एलबीएम 250 GB का बनाना चाहते हैं इससे, तो चलिए, तो अगला कमांड है एलवी क्रिएट, एलवी क्रिएट, ठीक है भाई, एलवी क्रिएट हाइफन कैपिटल एल प्लस। अब हम साइज देने वाले हैं, तो साइज हमेशा कैसे शुरू करते हैं, प्लस 250 GB, तो GB MB जो भी देना चाहते हैं, स्पेस हाइफन एन, और एलबीएम का नाम देना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई एलबीएम का नाम मैंने दे दिया भाई, क्या क्या दे सकता हूं मैं इधर, मैंने एलबीएम का नाम दे दिया नेक्सस। और किसमें से बनाना है आपको, अपने वीजी का नाम डोज, ठीक है। इधर हम लोग बात कर रहे हैं डोज, मेरे वीजी का नाम है, वॉल्यूम ग्रुप का नाम है, और एलबी का नाम रखना चाहता हूं इधर में नेक्सस, या आप जो भी चाहे रख दो, आपकी मर्जी, ठीक है। और आपको करना है एंटर, एंटर करते ही यहाँ पे एलवी आपका क्रिएट हो गया है नेक्सस के नाम से। और चलिए देखते हैं LVS करके, LVS जैसे आप LVS करते हैं तो आपको बता रहा है ये, देखिए, ठीक है, देखो नेक्सस के नाम से बना है, और ये इसका साइज लगभग 250 GB है। या फिर आप एक काम कर सकते हो इधर, LV डिस्प्ले, LV डिस्प्ले आप लोगों ने किया, तो LV डिस्प्ले करने के बाद ठीक है, इधर दिखा रहा है, देखो इसने बता दिया, ये क्या है, बता दिया इसने, पाथ ये है, नाम ये है, और लगभग ये, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें इधर दिखा रहा है ये। तो आप देख सकते हैं आपका LVM बन चुका है, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, LVS करके आप लोगों ने देख लिया। और एक और काम करते हैं, LSBL के, LSBL के आप करके देख सकते हैं, इधर देखिए जरा, जब मैंने LSBL के किया तो इसने बताया, इधर देखिए कहाँ कहाँ से किस किस से कितना कितना स्पेस है, और ये क्या, देखिए पूरा इधर आउटपुट देख सकते हैं LSBL के से, ठीक है। एलबीएम है, और देखो 250 GB करके दिखा रहा ना ये, तो इट्स डन, एलबीएम आपका बन चुका है। अब अगली चीज है एलबीएम को हम कैसे माउंट करके यूज कर सकते हैं, तो चलिए आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मुझे एलबीएम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, एलबीएम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम लोगों ने पार्टीशन वाला वीडियो देखा था, तो कोई पार्टीशन बनाते हैं तो बनाने के बाद उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, फिर उसको लिनक्स के अंदर माउंट करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लियर कमांड है mkfs.xfs xfs, और आप किसको फॉर्मेट करना चाहते हो, मैंने कहा भाई मैं अपने इसको फॉर्मेट करना चाहता हूं, डेव डॉस, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको, तो चलिए देखते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं XFS के साथ, प्रेस हिट एंटर एंड इट्स फॉर्मेटेड। इसको हमने फॉर्मेट कर लिया, आप चाहे XFS से करिए चाहे ext4 से करिए, इट्स योर विश, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये पार्टीशन बन गया, तो इसके लिए पार्ट प्रॉब कमांड चला देते हैं, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन जो है कर्नल को भी चली जाए। पार्ट प्रॉब, सॉरी PART PROV,
पार्ट प्रॉव करते ही इसकी इंफॉर्मेशन कर्नल को हम लोगों ने पहुंचा दी है इस पार्टीशन की। इसके बाद अगली चीज आती है अपने पास, अब इसको आप माउंट कैसे करना चाहते हो, टेम्परेरी माउंट करना चाहते हो, परमानेंट माउंट करना चाहते हो, तो इट्स योर। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल जो है सेक ऑफ सिंपलिसिटी लैब के लिए हम लोग टेम्परेरी माउंटिंग करते हैं इधर। तो टेम्परेरी माउंटिंग के लिए हम लोगों ने कमांड चलानी है माउंट, क्या है, माउंट, या फिर सबसे पहले हमको एक डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो डायरेक्टरी की बात करते हैं, तो mkdir रूट डेस्कटॉप और lbm n के नाम से यहाँ एक फोल्डर बना देता हूँ। इसके साथ में इसको माउंट करना चाहूंगा, तो चलिए माउंट करते हैं। तो माउंट करने के लिए हम लोग कमांड यूज करने वाले हैं mount माउंट। किसके साथ अपने पार्टी माउंट करना है, तो मैंने कहा वही मेरे इसके साथ माउंट करना है, और एंटर करते हैं। और अगली कमांड है मेरे पास, फिर से पार्ट प्रॉब चला देता हूं, पार्ट प्रॉब चलाया। इसका अगली कमांड है mount माउंट स्पेस -a अपडेट करने के लिए, ताकि माउंटिंग अपडेट हो जाए। और चलिए अब कमांड चलाते हैं mount माउंट। जैसे मैंने माउंट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे की साइड पर, ठीक है, देखिए इसको माउंट कर दिया गया है इस डायरेक्टरी के साथ। और चलिए देखते हैं एक बार इसको, यहाँ दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देख लेते हैं ये माउंट हुआ नहीं हुआ। तो चलिए डेस्कटॉप पर चलते हैं, और इधर LBMN देखिए यहाँ पे ये माउंट हो चुकी है, और ये टेम्परेरी माउंटिंग है चूंकि। तो एक बार एक काम कर लेते हैं, अब यहीं पे इसकी टेस्ट थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अगली कमांड है अपने पास LSBLK। आप LSBLK जैसे ही चलाओगे, इधर देखो कहाँ पे पार्टीशन माउंटेड है, ये देखो दिखा रहा है 250 GB। रूट डेस्कटॉप, रूट डेस्कटॉप, रूट डेस्कटॉप, जहां पर भी माउंट है ये दिखा देगा, और अब आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक LSBL के चला सकते हैं आप, आपके पास ये कमांड है, और दूसरी है BLK ID। BLK ID जैसे ही चलाओगे, तो ये सारे पार्टीशन जो है उनकी यूनिक आईडी भी आप चेक कर सकते हो, इससे किस पार्टीशन से क्या फॉर्मेटेड है, क्या है सारी चीजें। BLK ID हो गई। इसके बाद चाहें तो आप इस माउंटिंग को हटा भी सकते हैं यू माउंट करके। ठीक है भाई, तो ये तो अपना LBM हो गया। अब इसमें थोड़ी सी कुछ ट्विकिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ट्विकिंग के लिए बात आती है, तो LBM में सबसे पहली चीज आती है कि आप किसी चीज को एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। क्या है, एक्सटेंड कैसे करना है। तो एक्सटेंड करने के लिए हमें एक और हार्ड डिस्क इसके ऊपर, मशीन के ऊपर आपको लगानी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, VM सेटिंग, और यहीं पे चलता हूं मैं ऐड हार्ड डिस्क SCSI, और इधर मैं 80 GB का एक पावर लेता हूँ, हॉट स्वैपेबल होती है, और आप ओके करेंगे। ठीक है, तो मैंने इधर एक और हार्ड डिस्क लगाई डाली है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार, क्या इधर आई या नहीं आई, नहीं तो फिर हमें मशीन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इधर करता हूँ LSVLK, और इधर हार्ड डिस्क का भी शो नहीं कर रहा, या फिर F डिस्क स्पेस -L, तो यहाँ SDE तक ही आ रहा है।
ठीक है, अपनी हार्ड डिस्क नहीं आई है तो एक बार इस मशीन को रिस्टार्ट करके देखते हैं। INIT 6 माउंटिंग हट जाएगी क्योंकि ये टेम्परेरी माउंटिंग थी, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो चलिए अभी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। सबसे पहले माउंटिंग तो अभी फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग इन करते हैं रिस्टार्ट होने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क ऐड हुई है नहीं हुई अभी, और फिर हम लोग देखेंगे अभी एक्सटेंड करके कि कैसे हम किसी चीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो LSBLK करते ही अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं SDF आ चुका है अपना। ठीक है, तो ये हो जाता है कभी कभी VMware के अंदर, बट आप रियल एनवायरनमेंट में SSD या फिर अगर आप हॉटस्वैप सर्वर के ऊपर लिनक्स के लगा VG एक्सटेंड, और अपने VG का नाम क्या था, DOSE डोज। और इसके अंदर कौन सी हार्ड डिस्क लगानी है आपको एक्सटेंड करने के लिए, मैंने कहा भाई मुझे लगाना है डेव SDF। एंटर करते ही देखिए ये इसमें ऐड हो चुकी है। क्या है, ऐड हो चुकी है। आप डायरेक्ट VG एक्सटेंड कर सकते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे देखिए SDF सक्सेसफुली क्रिएटेड। और अब हम लोग कमांड चलाते हैं VGS VGS करते ही अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 हार्ड डिस्क इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, और स्पेस भी बढ़ गया है। जैसे हमने 250 GB यूज कर लिया था, तो लगभग 149 GB अभी क्या है इसके अंदर फ्री बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। और ठीक है, VG के बाद अगर आपको LVV एक्सटेंड करना है तो कमांड है LV स्पेस लिखना है LVM के अंदर, जितना कि बढ़ाना था मुझे। तो जैसे मान लीजिए मुझे जो बढ़ाना है वो बढ़ाना है मान लो 50 GB, तो मैंने क्या करना था 50 प्लस लिख के एंटर करते ही देखिए इट्स एक्सटेंड। क्या हो गया, ये एक्सटेंड हो चुका है मेरा 50 GB। ठीक है, तो टोटल इधर आप देख रहे हैं कि 300 GB हो चुका है। चाहे तो आप LV डिस्प्ले भी कर सकते, LVS भी कर सकते हैं। ठीक है, तो LV देखिए आप पहले 250 था, अब 300 हो गया। अगर यहीं पे आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो आप इधर इसको रिड्यूस भी कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, और श्रिंक भी कर सकते हो। रिड्यूस तो नहीं कहेंगे, एक्सटेंड, और इसको हम लोग कहेंगे श्रिंक। आप इसको श्रिंक भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं श्रिंक कैसे करेंगे। जहां पे आप लोगों ने क्या लगाया था, प्लस लगाया था। ठीक है, तो जैसे यहाँ स्पेस दिया था, अगर आप यहाँ पे 100 कर देते हो, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं जरा इसको करते हैं। तो अपने पास कमांड है रीसाइज 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 टू FS स्पेस। ठीक है, आप इधर रिसाइज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं, इसको हमें क्या करना था, श्रिंक करना था। तो श्रिंक करने के लिए आते हैं, चलिए कितना श्रिंक करना है आपको। तो जैसे मान लीजिए इधर एक सेकंड,
तो इधर ये 300 लिखा था, मैं 300 की जगह इधर मैं कर देता हूँ 180। नो, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी इसको रिसाइज करके।